हेलो, विकास क्लासेस से बोल रहे हैं सर? जी जी बताइए। जी, बच्चे के 3 में आरटी आई है। जी तो आप क्या कह रहे हो कि मतलब सीबीएसई में एग्जाम दे सकते हैं? मेरे को समझ भी नहीं आया कि उसको होल्ड कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछ सकते हैं। नहीं, मैं समझी कि एग्जाम। प्यारे स्टूडेंट, कल साइट ओपन हुई और ज्यादातर पेरेंट्स ने ये कहा है कि जैसे ही हमने साइट ओपन की और बच्चों के हमने पेपर के सॉल्यूशन निकाले तो उसमें उनको नंबर जो है उस हिसाब से नहीं मिले हैं जिस हिसाब से होने चाहिए थे। 3 का ऐसे सोल्यूशन हो सकता है? कुछ 3 का बच्चा इसी साल एग्जाम दे सकता है क्या? कौन सी उसका है? वो 12वीं का उसने एग्जाम दिया है, उसके जो है 72% नंबर आ रखे, तो मैंने कॉपियां मंगाई तो मैंने चेक करवानी थी ऐसे। कितने पेरेंट्स ने ये कह दिया है कि हमने जब कॉपी देखी यहाँ पे जिनमें आपका 5 नंबर मिलने चाहिए थे, 4 नंबर मिलने चाहिए थे, उसमें आपका 2.5, 1.5 ऐसे करके नंबर अलॉट किया गया। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको ये चीज बता दूं, पेरेंट्स के साथ साथ यहाँ पे बच्चे भी काफी ज्यादा डिप्रेस हैं। तो इसमें आप लोगों को चिंता नहीं करनी है क्योंकि सीबीएसई ने ऑलरेडी कह दिया है कि भाई अगर आप कॉपी रीचेक कराते हैं तो उसमें आपका नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। जो नंबर आपके अलॉट हो गए हैं तो आपका हो गए हैं। अगर आप ये रीचेकिंग कराते भी हैं तो आपके पैसे तो रिफंड होंगे नहीं। और उन्होंने एक चीज और कही है, अगर आप लोगों के नंबर बढ़ते हैं तो हम आप लोगों से पैसे भी नहीं लेंगे। कोई आपके पास है तरीका या कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हो जो कॉपी चेक करे कि भाई इसको हम आगे जो नंबर बढ़ाने के लिए अप्रोच करें? मैथ्स सीधे सा उनका कहने का मतलब ये है कि 22, 23, 24 जितने भी नंबर वाले हैं ये तो भूल जाएं कि आप रीचेकिंग कराएंगे और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले जैसी चीजें अब नहीं रह गई हैं। पहले क्या होता था, ऑफलाइन चेक होती थी, लेकिन इस बार जो है डिजिटली चेक की गई है, ओएसएम के द्वारा चेक की गई है। तो वो अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर ही आपको नंबर दिए गए हैं, तो उसमें ज्यादा आप लोग लड़ नहीं सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, जिन बच्चों के आपका 21, 22, 23, 24 नंबर आए हैं वो आपका इंप्रूवमेंट दीजिए। बच्चों ने पर्सनल सेशन लेना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको पर्सनल हैंड होल्डिंग मिलने वाली है। ठीक है, फिजिक्स के एजुकेटर फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथ्स के मैथ्स और केमिस्ट्री के केमिस्ट्री। आपको पर्सनल हैंड होल्डिंग मिलेंगी और किस तरह से आप लोगों को वहां पे लिखना है, क्योंकि पेपर इस बार फिर से आपका ऑनलाइन ही चेक होना है। मार्क्स के अकॉर्डिंग किस हिसाब से आपको सेक्शन वाइज वहां पे लिखना है उस पर हम आपको बताएंगे यहाँ पे। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग तो स्ट्रेस में है ही, साथ में आपके पेरेंट्स भी हैं, तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। ठीक है, आप लोगों को पर्सनल हैंड होल्डिंग दी जाएगी। यहाँ पे ओएसएम में किस तरह से चेकिंग होती है बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, 3 स्लॉट्स आपके डिवाइड होते हैं। पहला गिवन का, दूसरा आपका फॉर्मूले यानी आपका जो टूल्स है, अगला आपका थ्योरी सेक्शन या आपकी जो आपका जो भी कैलकुलेशन है उसका। ठीक है, वो 3 आपका डिवीजन होते हैं। आप लोग उसके अकॉर्डिंग लिखते नहीं है, नहीं आपको यहाँ पे किसी लोकल ट्यूटर्स ने बताया है, नए स्कूल में बताई जाती है बातें, तो नंबर कैसे आएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा। ठीक है, आपको किस तरह से लिखना है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, सारी चीजें वहां बताई जाएंगी। इंप्रूवमेंट दे भी रहे हैं तो आप लोगों को तब भी आपको आना चाहिए कि किस तरह से आपको वहां पे इस बार पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर चेक करेगा ना आपका। यहाँ पे आपको ऑफलाइन आपका कोई भी एजुकेटर चेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी उस हिसाब से होगी, तो आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। अब किन्हीं के पेरेंट्स कह रहे हैं कि एआई के अकॉर्डिंग इतने आपका नंबर आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। एआई थोड़ा वहां चेक कर रहा है, वहां पे सॉफ्टवेयर जो बिल्ड किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा टेंशन लेनी है, आप लोग पर्सनल हैंड होल्डिंग ले सकते हैं विकास क्लासेस लाइव में। स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। इंप्रूवमेंट के साथ साथ जो बच्चों की कंपार्ट आई है वो भी आपका इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कम मार्क्स वालों के लिए तो इंप्रूवमेंट है, और जो लोग फेल हो गए हैं 1 या 2 में 3 में आरटी आ रखी है तो वो आपका सीधे कंपार्ट का भरिए। ठीक है, पीसीएम में आई है तो पीसीएम में देखिए आप लोगों की, आप सोचते हैं कि 2 का दे देंगे, 1 को आपका एडिशनल से इंप्रूव कर देंगे, ऐसा नहीं है। तीनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग 1 साल नहीं गंवाना चाहते हैं, उसको आप कैसे करना है उस पर आपको पर्सनल काउंसलिंग आप ले सकते हैं। वहां पे पर्सनल काउंसलिंग बताया जाएगा किस तरह से आप बिना साल गवाए अपने बोर्ड को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स को परेशान मत करिए आप, नहीं खुद ये हर चीज का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आपको मिलेगा विकास क्लासेस लाइव में ही, और इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं विकास क्लासेस लाइव में। यहाँ पे आपको पर्सनल हैंड होल्डिंग आपको मिलेगी, जिस तरह से हम पढ़ाया जाता है। देखिए, इस तरह से हम पर्सनल लाइव पढ़ाते हैं, आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा। बाकी अगर आपको इंक्वायरी लिंक चाहिए तो नीचे मिल जाएगा, काउंसलिंग चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। जिन एजुकेटर्स को लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है वही आप लोग को यहाँ पे गाइड करेंगे, कॉम्पिटिशन में भी और फाउंडेशन एज वेल एज बोर्ड में भी। तो जुड़े रहिए विकास लाइव के साथ और अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ पे नीचे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।